रावण, लंका का राजा रावण। ये किताब हमें न केवल असुर सम्राट रावण और उसके लोगों की कहानी बताती है, बल्कि ये हमें रामायण की कहानी भी बताती है, लेकिन एक बहुत ही अलग नज़रिए से। यही इस किताब को काफ़ी अलग बनाती है। चलिए हम रावण और इस कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। रामायण, कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जब भी हम रामायण शब्द सुनते हैं, जो ज़्यादातर हमारे दिमाग में वाल्मीकि रामायण सबसे पहले आती है। इसका मतलब क्या रामायण केवल एक ही थी? नहीं, रामायण के कई सारे संस्करण हैं, यानी कई सारे वर्जन्स। उसी में से एक है जैन धर्म की संगदासा रामायण। ये रामायण की काफ़ी अलग ही कहानी बताती है। इस किताब में भी उसी कहानी को फॉलो किया गया है। जैन धर्म की संगदासा रामायण के अनुसार रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की पहली संतान थी सीता जी। ये फैक्ट सुनने के बाद हो सकता है आप में से कई लोगों को बड़ा अटपटा सा लग रहा हो। मुझे भी लगा था जब मैं किताब को पढ़ रहा था। लेकिन इस किताब के लेखक ने एक काफ़ी अलग ही नरेटिव पेश किया है रामायण का हमारे सामने। अब हम वापस इस कहानी के बारे में और बात करते हैं। रावण और मंदोदरी की पहली पुत्री थी सीता। लेकिन उस समय लंका के राज जोशी ने यह भविष्यवाणी करी थी कि रावण की पहली संतान न केवल रावण बल्कि उसके कुल के सर्वनाश का कारण बनेगी। इसी भविष्यवाणी और डर के कारण रावण ने अपनी पहली संतान को त्याग करने का फैसला किया और ये आदेश दिया कि इस बालिका को मध्य भारत या उत्तर भारत के किसी भी इलाके में दफना दिया जाए। लेकिन कुछ समय के बाद ये बालिका मिथिला के राजा जनक को भूमि में मिलती है, जो न केवल इस बच्ची को गोद लेते हैं बल्कि उसको नाम भी देते हैं सीता। देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सीता जी के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जैन धर्म की संगदासा रामायण इसमें एक क्लियर कट स्टैंड लेती है और वो कहती है कि रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी सीता जी। और इस किताब की कहानी के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि रावण ये चाहता था कि उसकी पुत्री सीता जंगलों में ना भटके बल्कि लंका में ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। इसलिए रावण ने अपनी पुत्री का हरण किया और उसको लंका ले आया। सनातन धर्म में हमेशा इंटरप्रिटेशंस करने को बड़ा ही महत्व दिया गया है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जैसा भक्त वैसा भगवान। भक्त अगर पहलवान तो भगवान हनुमान। आप जब भी ये किताब पढ़ें तब अपने आप को थोड़ा समय दीजिएगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आइएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।